हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम नेहा के ऊपर ही। नेहा सॉरी, मनीषा के ऊपर। मनीषा का भी वीडियो देख रही थी मैं, वहाँ पर ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब आपको एक कंट्रोवर्सी एंड करनी है, ठीक है, आपको एक कंट्रोवर्सी बहुत प्रॉब्लम कर रही है, आपको लग रहा है कि नहीं यार, मैं इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकलना है, मुझे ये सब कुछ चाहिए और मुझे मेरा जहनी सुकून चाहिए। एक बंदा जिसको जहनी सुकून चाहिए, जिसको उस कंट्रोवर्सी से बाहर निकलना है, वो उस कंट्रोवर्सी का जिक्र करना छोड़ देगा। वो आपको अपने एक वीडियो बनाएगा, देन उसमें कहेगा कि यार ये चैनल या इस चीज़ के बारे में मेरे चैनल्स पर डिस्कस ना करो, या मुझे डिस्कशन में ना लो आप लोग, और मुझे अवॉइड करो। उसके बाद उसको लेकर जितनी भी बात होगी वो उस चीज़ को इग्नोर करेगा कि नहीं यार, मुझे उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है या मुझे उस कंट्रोवर्सी से बाहर आना है। एक तो सबसे बढ़कर कंट्रोवर्सी स्टार्ट आपके पास से हुई है। ऑडियंस कर रही थी, ऑडियंस बातें कर रही थी कि ये नहीं, ये और ये तो चल रहा है, लेकिन कंफर्मेशन किसने दिया? आपके हस्बैंड ने दिया। इससे पहले सब सिर्फ बता रहे थे कि यार ये लग रहा है, लग रहा है, किसी को भी पक्का यकीन नहीं था। सब अपनी अपनी तरफ से बातें थी। देखो, मैंने हमेशा कहा ना कि प्रूफ नहीं था तब तक सब बातें थी, तब तक सब एलिगेशंस थे, तब तक सिर्फ इतनी हवा नहीं मिली हुई थी। जैसे ही आपके हस्बैंड की रिविलेशन आई, उसने रिवील किया ये सारी चीज़ को, हल्ला मच गया। चलो जी, हो गया, हमने माना, चलो कर लिया आप लोगों ने, क्योंकि गुस्सा था, उसने आप लोगों को धोखा दिया। अव्वल तो मुझे तो लगता है कि ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके अपने भी, उस सामने वाला तो मैं कहती हूँ चलो उसकी तो आपको नहीं होगी फिक्र, क्योंकि उसने आपकी ज़िंदगी में जहर घोला है, तो आपको उसकी फिक्र होनी भी नहीं चाहिए। ये ह्यूमन नेचर है, वो नहीं होगी आपको उस बंदे की, सामने वाले की नेचर, सामने वाले की फिक्र, जिसने आपके साथ गलत किया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कुछ आपके मेंटल पीस पे भी असर करता है, ठीक है, आप पर भी असर करता है। अगर आप सामने वाले को बदनाम कर रहे हो तो साथ में आपका पति भी जो है, जो आपका हस्बैंड है, वो भी उतना ही गुनहगार है। सेम एज इट इज़ वो भी उतना ही गुनहगार है। तो जब उसको, आपको पता था जब ये कंट्रोवर्सी आई है, तब आपको अंदाज़ा होना चाहिए था कि इस कंट्रोवर्सी में अगर 4 गालियां नेहा को मिलेगी, तो 8 गालियां सचिन को भी मिलेगी। 8 नहीं तो 2 मिलेंगी, लेकिन सचिन को भी मिलेगी, क्योंकि सचिन को थोड़ा सा कम मिला है हेट, मैंने जितना देखा है ना। लेकिन भाई ऑडियंस है, ऑडियंस ने अपने दोनों पक्ष रखने हैं। अभी भी मैं इसकी वीडियो देख रही हूँ, बोल रही है मुझे इस चीज़ से बाहर आना है, हम सब मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब है, हम ये है, मेरी फैमिली इतना कर रही है, आप लोग डिस्कशन कर रहे हो। अरे बाबा, डिस्कशन का टॉपिक दे कौन रहा है? मुझे बताओ, रोज़ नई कॉन्ट्रोवर्सी। अभी भी आप ये डिस्कशन कह रही हो कि मुझे इस डिस्कशन में नहीं पढ़ना है, इसके बाद भी आप बोल रही हो कि अभी बहुत सारी बातें हैं जो लानी है, और अभी हम कुछ फंसे हुए हैं कुछ लीगल चीज़ों की वजह से, इसीलिए हम नहीं ला पा रहे हैं। हम लेकर, मतलब एक तरफ आप रो रही हो कि ऑडियंस, मतलब सारा मलबा ना बेचारी ऑडियंस ही पिसती है। एक ऑडियंस और एक जो पिसता है ना, वो पिसती है रिएक्शन चैनल्स वाले, कि ये इस कंट्रोवर्सी से बाहर नहीं आने दे रहे। बाबा, कंट्रोवर्सी रोज़ की रोज़ आप दे रहे हो, वीडियोस आपकी आ रही है रोज़ की रोज़, 2-2 3-3 ब्लॉग्स आ रहे हैं, लाइवें आ रही हैं, कभी इधर से लाइव होती है, यानी इस कंट्रोवर्सी को बैठने दिया ही नहीं जा रहा है। मैंने ये चीज़ नोट की है कि ये कंट्रोवर्सी को बैठने नहीं दिया जा रहा है। इसमें मुझे लग रहा है ना कि काफ़ी, मुझे पहले लग रहा था कि शायद नेहा इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रही, बट मैं एक बात बताऊँ, ये कंट्रोवर्सी को बैठने दिया ही नहीं जाएगा, नेहा की तरफ से भी नहीं बैठने दिया जाएगा। पता है कैसे? अगर ये सचिन और मनीषा की तरफ से शांत होगा तो फिर नेहा निकल कर आएगी। अभी जैसे थोड़ा सा सचिन और मनीषा का स्टोरी तो खत्म हो गई थी ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं था, कुछ भी नहीं बचा था, तो वो निकल कर आ गए। जैसिका की वीडियोस देख रही थी, और एक और थी सरिता दी की, उनकी वीडियोस अभी आना शुरू। एक तो सबसे पहले मैं इनकी जो ना वो मेमोरी को यार दाद दूंगी। ये कोई टोंटबाजी नहीं है, लेकिन सीरियसली इतनी पुरानी 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 बातें विद टाइम इनको याद है कि हम इस टाइम पर यहाँ गए थे, हमने ये बात की थी। मतलब भाई, मुझसे अगर 4 दिन पहले कोई बात कर ले और 5वें दिन मेरे पास अगर उस बात का कोई प्रूफ ना हो, तो वो मुझे बोलेगा ना मैंने तुमको ये बोला, मैं बोलूँगी हाँ ठीक है तुमने बोला कुछ। क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट मेमोरी वाली बंदी हूँ, मुझे याद नहीं रहती हैं चीज़ें। नहीं, मुझे थायराइड नहीं है, बट मुझे फिर भी याद नहीं रहता है। आपको पता है थायराइड की वजह से यार मैं क्या बोलूँ, मुझे हंसी आती है पता है कुछ चीज़ों पर। और उनको इतने सालों पुरानी बातें वर्ड टू वर्ड याद है। देखो, आपके साथ बुरा हुआ है, मैं बिल्कुल भी नेहा को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, अगर आपके चीज़ साथ बुरा हुआ है, तो आपके साथ जब बुरा हुआ था तब आपने क्यों आवाज़ें नहीं उठाई? तब आपने ये वीडियोस क्यों नहीं बनाई? पूरे मिनट मिनट की वीडियोस बनाना, ये सब कुछ आपने उस टाइम पर क्यों नहीं बनाया? अब जब ये उठी है कंट्रोवर्सी, तो ये सब अपनी 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 भड़ास निकाल रहे हैं ना। अब सरिता जी की भी अपनी है। देखो, उसके साथ नेहा ने किया है, नेहा ने बहुत गलत किया है, नेहा ने सबको यूज़ करके, यूज़ एंड थ्रो वाला सीन किया, सबको यूज़ किया और उसको फेंका है। कहीं ना कहीं सचिन के साथ भी यही हुआ है कि सचिन को यूज़ किया जितना टाइम यूज़ करना था, देन उसके बाद वो थ्रो वाला सीन हुआ है। खैर, यही सब कुछ जिनकी वीडियोज़ में देख रही हूँ, उस हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि इन सब का कहना सिंपल सीधा यही है कि नेहा जो है वो यूज़ एंड थ्रो वाला काम करती है, यूज़ निकालती है, काम निकालती है अपना, और उसके बाद वो आपको उठा के बाहर फेंक देती है। चाहे वो जैसिका जी की वीडियोस देख रही हूँ, चाहे वो सरिता जी की, मतलब ये तो पूरा क्राइम पेट्रोल का एपिसोड चल रहा है, एपिसोड 1 2 3। और सबसे बढ़कर सबको अभी ही क्यों याद आया? मैं ये नहीं बोल रही नेहा बहुत अच्छी है, नेहा को जैसे कभी इसने कोई गलती नहीं करी, भाई उसका एटीट्यूड लेवल तो हम सब ने देखा था।
लेकिन हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि सबको पता है कि इस टाइम पर हॉट टॉपिक नेहा और सचिन चल रहा है, इसीलिए सारे शुरू से मतलब एपिसोड वाइज लेकर आ रहे हैं। मुझे इस चीज़ से नहीं है कि सरिता जी के साथ जो हुआ वो गलत नहीं हुआ, वो गलत हुआ, बिल्कुल हुआ कि उन्होंने इतना दोस्ती निभाई। उन्होंने अगर उसको अच्छे के लिए सलाह दी तो उसको इस तरीके से उनको जलील किया गया, चाहे वो जसिका जी हो, उनके साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। बट अब उसको एपिसोड वाइज बताना, एक तो वैसे ही इतना हेट मिल रहा है। अगर आप कहते हैं कि आपने बहुत सच्ची दोस्तियां निभाई हैं, और देखो मेरा मानना है कि आपने अगर किसी के साथ बहुत सच्ची दोस्ती निभाई हो और अगर आपकी दोस्ती टूट जाती है या वो आपको लात मार देता है, तो कल को जब उस पर बुरा वक्त आता है तो पत्थर मारने में हम भी साथ में शामिल हो जाए, मुझे नहीं लगता कि फिर वो हो सकता है। यानी आप अपनी तरफ से तो निभा लो ना, बाकी सामने वाला ना निभाए निभाए ना निभाए, वो उस पर डिपेंड करता है, टोटली उस पर डिपेंड करता है कि उसका क्या एटीट्यूड आपके साथ रहता है। जो किया है वो उसने किया है, देखो उसने गलत किया था, आ गया वो दुनिया के सामने गलत। अब अपने साइड का एक एक बात को लेकर आना कि हमने इस बात को, सबने आपको मान लिया कि आप लोग दोनों ने बहुत अच्छे से साथ दिया था, बहुत अच्छे से नेहा को समझाया था, हर चीज़ नेहा ही गलत थी और नेहा ने खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब उस चीज़ को व्यूज़ के लिए ही हम बोल सकते हैं कि ये सिर्फ सबको पता है कि यार इस टाइम पर हॉट टॉपिक्स चल रहा है, वीडियोज़ पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, आप लोगों की कहानियाँ अब ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सियाँ बढ़ाएंगी। जो चीज़ें थी वो सब आ चुकी हैं सामने, इवन यहाँ तक आ चुका कि इनका फिजिकल रिलेशन था। यही चीज़ मनीषा पे भी लागू होती है कि भाई जो चीज़ आनी थी वो आ चुकी है। अब आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को और टॉर्चर करो और टॉर्चर करो, भाई सिंपल सीधा बाहर निकलो इन सब चीज़ों से। ये सारी चीज़ें बाहर निकलने के लिए आप लोगों के लिए है, अब वक्त है कि बाहर निकलो। आपका हस्बैंड आपको बहुत मुश्किल से मिला है, ये इतना ज़्यादा, मुझे ना पता नहीं क्यों उसको देखकर लग रहा है कि यार वो बहुत ज़्यादा अकड़ में आ रही है कि मेरा हस्बैंड है, नहीं दूंगी। ओ भाई नहीं था वो तुम्हारा हस्बैंड, वो तो उसको लात नहीं पड़ती ना, तो वो अब भी तुम्हारा हस्बैंड नहीं था। 11 तारीख तक तो वो तुम्हारा नहीं था, 11 तारीख तक तो वो तुम्हें डिवोर्स दे रहा था। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता सीरियसली। मैं मनीषा को कुछ ये नहीं बोल रही हूँ, अच्छी बात है उसमें कॉन्फिडेंस है, बट एक औरत ना अंदर से टूट जाती है लिटरली जब वो एक मर्द से इतना ज़्यादा निगलेक्ट हो। यानी 11 तारीख तक उसकी चैटें पूरी दुनिया ने पढ़ी है। एक तो होता है कि भाई सामने होता है ना, एक हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान पूरी दुनिया के सामने आया कि 11 तारीख तक ये बंदा तुमको छोड़ने पड़ता। यानी जिस दिन वो तुम्हारे साथ लाइफ पे बैठा था, जिस दिन वो तुमसे माफिया मांग रहा था, उस दिन भी वो पीछे जाकर मैसेज में जाकर तुम्हें छोड़ने की बात कर रहा था। और तुम यहाँ पर आकर इस कॉन्फिडेंस से बैठी हो, मैं अपना शौहर नहीं दूंगी, मेरा शौहर। अरे भाई ये शौहर तुम्हारा लात मारा हुआ शौहर है, तुम्हें मौका देना है, अच्छी बात है, तुम उसको मौका दे रही हो, वो तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस है, तुम्हें लग रहा है कि शायद वो भरोसा कर सकते हैं, अब ये है इस काबिल, वो पलट आया है, सब कुछ इट्स ओके। बट ये जो तुम अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे हो ना, या ये आप अपना एक गंदा वाला एटीट्यूड दिखा रही हो ना, वो एटीट्यूड एक औरत कैसे दिखा सकती है जब वो इतना ज़्यादा टूटी हो। मतलब ठीक है यार, आपको अपना हस्बैंड है, लेकिन ये एटीट्यूड आपको उस वक्त अच्छा लगता है जब ये चीज़ें चल रही थी। अब ये फेक लग रहा है, अब ये पता चल रहा है कि आप ये सब व्यूज़ के लिए कर रहे हो। ये कहानियाँ एक आकर कहना कि आप लोगों के साथ होता, भाई हमें पता है, हम सब समझ रहे हैं, किसने तुम्हें नहीं समझा है, किसने तुम्हारी सिचुएशंस को नहीं समझा है। देखो रिएक्शन चैनल्स वालों पर आके भड़कना कि ये कभी हमारा साइड देते कभी उसका साइड देते, भाई जो स्टोरीज पता चलती है, जिस तरीके की बात पता चलती है, जस्ट उन पर रिएक्ट किया जाता है। वो अलका को बार बार टारगेट करती है, कहीं ना कहीं बार बार अलका को जाकर टारगेट करती है, क्योंकि मेन अलका नहीं, मैंने कहा ना कि अलका बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व रही है पूरी की पूरी स्टोरी में, क्योंकि वो पर्सनल लेवल पर रही है। हम सब रिएक्शन चैनल्स हैं ना, हम सिर्फ उनकी वीडियोज़ देख के रिएक्ट कर रहे हैं। उसने पर्सनल, इवन जो मैसूर वाला भी उसमें सच है, जिसमें मैसूर के ट्रिप में खास करके अलका को बहुत गालियाँ पड़ी गई हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि मैसूर के ट्रिप का सच उसको पता था और वो कहीं ना कहीं इनमें मिली हुई थी कि मैसूर में दोनों मिलने वाले थे और इस ट्रिप का अलका को पता था, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा गंदी हुई है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। खैर अभी कल को सुमित की भी एक वीडियो आई है जहाँ पर उसने भी बताया कि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा इस टाइम पर सफ़र कर रही है, बहुत टाइम पर उसने बहुत ज़्यादा जो है वो उसको एनजाइटी हो गया है, ये सारी चीज़ों की। हम सब ने ये सब चीज़ पहले भी कही थी कि सुमित की फैमिली बहुत ज़्यादा सर्वाइव करेगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया का प्रेशर ये लोग नहीं जानते। सोशल मीडिया का प्रेशर है, एक तो ये नई फैमिली थी, ठीक है, जब ये सोशल मीडिया पर आई थी तब आई थिंक इसकी बहन का व्लॉगिंग चैनल है, बट ये व्लॉगिंग से बिल्कुल परे थी, यानी सोशल मीडिया से इनका कोई ताल्लुक नहीं था और ये सारी चीज़ें थी। तो उनको सोशल मीडिया का पावर, या सॉरी पावर नहीं कह सकते हम, सोशल मीडिया का प्रेशर उनको नहीं अंदाज़ा था कि जब कोई ऐसी कंट्रोवर्सीज आती है तो कितना ज़्यादा गंदा ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था। अब वो आए, देखो जाना पहचाना चेहरा था, अगर सुमित को कोई नहीं जानता होता या इसकी आप कह लो कि पहचान छुपी हुई होती तो कोई भी नहीं पहचानता, कोई उनको नहीं। अब खानदान का एक एक बंदा, भाई खानदानों में बात गई होगी ना कि एक तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर चीज़ें आई, मंगनी की पूरी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड हुई, तो एक खानदान में भी हुआ जाता है कि सोशल मीडिया, जिन खानदानों में सोशल मीडिया पर लोग नहीं होते ना, जब वहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ हो ना तो वहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ होती है ये कि यार सोशल मीडिया पर आया।
क्योंकि अब भी बहुत से ऐसे घर है जहाँ पर बहुत मायने रखता है सोशल मीडिया, कि ये तो सोशल मीडिया है, यहाँ पर दुनिया है। तो यह आज भी बहुत सारे घरों में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो उनको लगा कि यार सोशल मीडिया पर बंदा आया, अब वो बंदा आया, उनको हर उनके ख़ानदान ने देखा हर चीज़। और जब ये नेहा का सच निकल कर सामने आया, जब ये सारी चीज़ें, तो कितना ज़्यादा इनको आप कह लो कि एक तरीके से बर्दाश्त करना पड़ा होगा। लोगों की बातें भी, यार तुमने क्या देखा क्या नहीं देखा, 100 तरीके के लोग होंगे, 100 मुंह, कहते हैं ना कि 100 मुंह 100 बातें। तो पूरे पूरे खानदान को फेस करना, साइड सी बातें सब फ़ोन करके पूछेंगे यार ये क्या सीन है, क्या ये सच है। लोगों को पता भी होगा सच है, लेकिन तो भी फ़ोन करके पूछेंगे क्या यार तुम्हारी बहू का जो चल रहा है क्या वो सच है। ये आदत है, ये होता है, लोगों में होता है, ये उन्होंने भी ये सब कुछ झेल रहा है, तभी तो वो फ़ोन बंद रख रहे हैं, तभी तो ये सारी चीज़ें, मैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि घर से भी बाहर निकलते होंगे तो आस पड़ोस वाले पूछते होंगे यार ये क्या नेहा का कंट्रोवर्सी चल रही है, तो क्या ये सच है। दोस्त यार जो है मजाक उड़ाते होंगे कि तेरी बीवी तो सेकंड हैंड तुझे मिली है, वो तो टैक्सी, इस तरीके का नाम लिए जाते हैं लड़कियों को लेकर। ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलती हूँ। इवन किसी की भी, आप कोई टिकटॉकर वगैरह, आजकल ना पाकिस्तान में ट्रेंड है कि टिकटॉकर्स की ना बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो जिनकी भी वीडियोस वगैरह वायरल हो रही है तो उनका क्या नाम लिखा जा रहा है, टैक्सी। टैक्सी का मतलब आप सबको पता ही होगा कि इस तरीके से बोला जाता है। तो ये इतना गंदा है, ये सब इतना गंदा किया जाता है। गलती की है उन्होंने, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो गलती उन दोनों ने जो की, वो पूरी दुनिया को इतना हल्ला मच गया उस गलती को लेकर, और इतना ज़्यादा। अब उस गलती, तो जो दोनों ने गलती की वो तो चलो उनको तो पिसा जा रहा है, लेकिन जो इनके आसपास के लोग पिस रहे हैं वो कहाँ की इंसाफी है। चाहे वो मनीषा हो, मनीषा के साथ भी देखो वो पिस रही है, वो व्यूज़ हम सबको साइड में मारते हैं, लेकिन वो पिस तो वो भी रही है, ठीक है। उसकी फैमिली, मनीषा को तो चलो आदत है सोशल मीडिया का प्रेशर लेने की, लेकिन उसकी फैमिली को आदत नहीं है। जैसे उसकी फैमिली पे बात निकली होगी, लेकिन उनको सबको सिंपैथी मिल रहा होगा, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं सिंपैथी उनको मिल रही होगी। अब आप ताशी को ले लो, मैंने कहा है कि यार आजकल का ज़माना ना बहुत गंदा ज़माना है। बच्चे बच्चे ना चढ़ाते हैं इन सब बातों को लेकर के, यार तेरी मासी तेरी माँ वैसी, वो थोड़ी सी बड़ी होगी, एज उसकी बढ़ने पर है, वो बिल्कुल छोटी बच्ची नहीं है। उसके भाई को भी सोशल मीडिया को, यानी नेहा के भाई को भी सोशल मीडिया का आदत है उसकी, इतने प्रेशर लेने की, क्योंकि उसका खुद का चैनल है, इसलिए उसको आइडिया है। अब नेहा का चलो बाहर निकलो, अब आते हैं सुमित की फैमिली, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रही है। यानी मनीषा को भी आदत है भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रेशर लेने की आदत, मनीषा को भी है, लेकिन सुमित की फैमिली को ये प्रेशर लेने की आदत नहीं है। वो तो इस प्रेशर से, सोशल मीडिया से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थे। इवन मैं उसकी लाइव देख रही थी, जब वो लाइव भी आया था तो उसको ये भी नहीं पता था कि इधर से लाइव कैसे जाएंगे, कमेंट्स कैसे रीड करेंगे। उसकी मैं ये भी देख रही थी, वो कह रहा था कि यार ये तो मोबाइल 2 रखने पड़ेंगे एक से कमेंट पढ़ने के लिए ना, उसको आइडिया ही नहीं था, क्योंकि देखा ही नहीं था उसने सोशल मीडिया। तो सोचो, जिस फैमिली ने सोशल मीडिया का एस भी ना देखा हो, आज इस पर पूरा कंट्रोवर्सी का पहाड़ उतरा है, तो उनके लिए सरवाइव करना, उनको ये चीज़ें झेलना, और ये बहुत खतरनाक प्रेशर्स होते हैं भाई। सोसाइटी का प्रेशर, पूरे ख़ानदान का प्रेशर, हर कोई, यानी फ़ोन खोलना इनके लिए ऐसा, यानी नॉर्मल ज़िंदगी तो इनकी तहस नहस होकर रह चुकी है। नॉर्मल ज़िंदगी तो ये सोच ही नहीं पा रहे कि हम नॉर्मल ज़िंदगी जी, हम आना जाना करें। मतलब उनके लिए तो बदनामी, बैठे बैठे मुफ्त की बदनामी उनको मिली है। वो शादी करेगा नहीं करेगा उस बात का तो उसने भी यही बोला है कि मुझे नहीं पता, कि अभी जो भी होगा फैमिली डिसीजन जो भी होंगे हम आपको बताएंगे। यानी अभी तो शादी का भी नहीं पता है, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नेहा की शादी होगी। और ये जो बार बार नेहा अपनी वीडियोस में आके कह रही है ना कि मैं खुलासा करूँगी, अभी लीगल चीज़ें चल रही हैं, तो ये लीगल चीज़ों के बाद नेहा की कहीं ना कहीं शादी का जिक्र हो रहा है कि नेहा शादी करने की जल्दी में है, कि नेहा शादी कर रही है, और उसके बाद वो एक साथ बैठ के खुलासा करेगी उन सब चीज़ों का। अगर वो अब भी, मैं बोल रही हूँ ना, अगर सुमित शादी करने को रेडी है इतना सबके बाद भी, तो मैं सीरियसली बोलूँगी यार बहुत अच्छा बंदा है। और आई थिंक नेहा को फिर उस बंदे की कदर करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा दिल से कदर करनी चाहिए कि अगर वो बंदा तुम्हें इतना सब कुछ होने के बाद भी अपना रहा है, तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए अपना रहा है, जिसके लिए भी अपना रहा है। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि वो ना नेहा के पैसों पर है। काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि इसका पैसा, अब जितना मैंने उसके रूम वगैरह देखा है, यार लग तो वो ठीक ठाक फैमिली से रहा है, यानी कोई इतना ज़्यादा गरीब शरीफ फैमिली से नहीं लग रहा है। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि वो नेहा के पैसों की वजह से है उसके पीछे। तो अब अगर वो अब भी अपनाएगा तो काफ़ी लोग कहेंगे कि इसने पैसों की वजह से ही अपना लिया है, क्योंकि पैसा सब कुछ ढक देता है। लेकिन हो सकता है कि वो ताशी की वजह से भी अपना ले, लेकिन एक लगाव हो जाता है यार। और हो सकता है कि वो नेहा की गलती को माफ़ करके और उसको अपना ले। चांस कोई ना कोई तो देगा ना यार, ये नहीं देगा तो कोई दूसरा बंदा चांस देगा, चांस तो मिलना ही है। आप एक गलती पे किसी को फांसी पे नहीं चढ़ा सकते हो। लेकिन ये जो भी लोग आके कह रहे हैं ना कि आप लोग कन्वर्सेशन बंद कर दें, आप लोग टॉपिक बंद कर दें, टॉपिक उस वक्त तक बंद नहीं होगा जब तक आप लोगों की तरफ से शांति नहीं होगी। अभी एक एक उमड़ के आएगा, अब एक एक ठंडा होता है, उसके बाद कभी जेसिका की वीडियो आ जाती है, कभी सरिता जी की वीडियो आ जाती है, फिर वो दोनों टॉपिक्स अभी तो सब देख रहे होते हैं, वीडियोज़ बनती हैं, उन पर रिएक्शंस आते हैं, देन उसके बाद आ जाता है मनीषा का वीडियो। तो ये वीडियोज़ कैसे स्टॉप होंगे जब तक आप लोग खुद उस कॉन्ट्रोवर्सी को बिल्कुल सिरे से बंद नहीं कर देंगे।
कुछ दिन बाद कंट्रोवर्सी ठंडी पड़ जाएगी। अभी तो आजकल वैसे भी मिस्टर बीस्ट की कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही है। कल मैं एक वीडियो देख रही थी मिस्टर बीस्ट वाली, वहाँ पर भाई बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिनके लिए लाइनें लगती थी वो एक मिस्टर बीस्ट के लिए लाइनें लगाए हुए हैं, और ये सारा सीन चल रहा है। और मुझे बताना कि क्या उस पर अलग से वीडियो बनाई है, तो मुझे बताना। मिस्टर बीस्ट का आजकल आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है, खास करके इंडिया में। तो क्या लगता है कि भाई इंडिया के जो बड़े बड़े सालब है वो लाइनें लगा के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तो भाई छोड़ ही दो कि क्या आतंक होगा उस बंदे का। तो भाई बहुत सारी कंट्रोवर्सियाँ चल रही हैं इस टाइम पर, आपको एक से बढ़कर एक कंट्रोवर्सी मिलेगी, तो लोग लग जाएंगे दूसरी कंट्रोवर्सियों में। लेकिन सबसे पहले आपको स्टॉप करनी पड़ेगी कंट्रोवर्सी। आप यहाँ पर आकर ये कंट्रोवर्सी स्टॉप करने के लिए भी दूसरी कंट्रोवर्सी देके जा रहे हो कि आप लोग नहीं करो ना बातें, आप लोग छोड़ दो ना। भाई आप लोग कैसे छोड़ेंगे जब तक आप लोगों की खामोशी नहीं होएगी? ये तो चलता रहेगा, क्योंकि आप देखो एक तरफ कह रही हो कि आप लोग छोड़ दो, दूसरी तरफ आप हिंट देके जा रही हो कि मेरा थोड़ा सा इलीगल वाला सिस्टम खत्म होगा, फिर मैं बताऊंगी सारी आके सच्चाई। बताओ कैसे छोड़ेगी कंट्रोवर्सी? लोग तो आपका सर्च लिस्ट में रखेंगे कि यार अभी आई अभी आई अभी ये आया, अभी लाइव आएगी, अभी पता चलेगा। भाई इंटरेस्टेड है, लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी में आप लोगों को व्यूज़ इंटरेस्टेड हैं लोग, तभी तो मिल रहे हैं ना, वरना कौन देखता? अगर लोग इंटरेस्टेड ना होते, लोगों को जानने का शौक ना होता कि आप लोगों के दरमियान क्या हुआ, सबको पता चल गया, उसके बाद भी लोगों को जानने का शौक है, तो तभी तो आपको इतने व्यूज़ मिल रहे हैं ना। यानी नॉर्मल वीडियोस पर जो व्यूज़ नहीं आ रहे, वो दबा के व्यूज़ जो है आपकी इन वीडियोस पर आ रहे हैं। मिलियंस में आपकी वीडियोस ऐसे ही पहुंच रही है, सीधी सीधी पहुंच रही है। मैं जैसिका जी का भी चैनल देख रही थी, उनकी वीडियोस बहुत कम उस पर थी, यानी 30-31 पर, अभी देख लो 2-2 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, 2.5 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, तो लोग इंटरेस्टेड हैं। अब मैं ये नहीं बोल रही कि ये लोग गलत हैं, जैसिका या सरिता जी ये लोग गलत हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने साइड का निभा लो। कोई बात नहीं, सामने वाला अगर हरामखोर निकला तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके सामने वैसा ही बन जाओ, यानी अब तुम ऐसे हो ना, तब तो हम तुम्हारे सामने ऐसे ही बनेंगे। जितने टाइम तक आप खामोश थे, लोगों ने आपको समझ लिया, आपकी खामोशी में लोगों ने आप पहचान लिया कि यार ये बंदा राइट था। अब बोल कर भी आप, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ का, मुझे तो सब कुछ व्यूज़ का ही लग रहा है। खैर आप लोग कहोगे कि आप लोग भी व्यूज़ के लो, तो ऑब्वियसली हमारा भी रिएक्शन है, हम भी वही काम करेंगे जो हॉट टॉपिक चल रहा होगा उसी पे हम रिएक्शन देंगे। बट उनके चैनल्स रिएक्शन चैनल्स नहीं है, वो नॉर्मल व्लॉगिंग चैनल्स हैं, इसीलिए ये चीज़ अजीब लग रही है। खैर आप लोगों की क्या राय है इन सब में, मुझे लाजमी शेयर करना। मुझे तो ये सब कुछ अब लग रहा है कि यार ओवर हो जाना चाहिए, अब खत्म, अब बहुत ज़्यादा हो गया कंट्रोवर्सी। लेकिन पता है क्या होगा, अब ऑडियंस फिर या तो फिर बोर होगी, अगर ये खुद नहीं खत्म करेंगे ना तो फिर ऑडियंस बोर होना शुरू हो जाएगी, फिर व्यूज़ धीरे 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 कम होने शुरू होंगे, क्योंकि लोगों को पता चल गया। अब जितनी लोगों को इंटरेस्ट था ना, जितना सचिन का, कि भाई लोगों को जानना था कि इनके बीच में क्या फिजिकल रिलेशन है, वो धमाल मच रही थी, वो धमाल मच चुकी है, फिजिकल रिलेशन तक इनका खुल चुका है। अब कुछ चीज़ें हैं जिस पर लोग फिर इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर डाउन हो जाएगा, फिर वो नहीं देखेंगे उन चैनल्स को। तो यही सीन होने वाला है। खैर आप लोगों की क्या राय है मुझे लाजमी शेयर करना, और वीडियो की वॉइस कैसी लगी है मुझे लाजमी बताना। मोबाइल चेंज हुआ है भाई मेरा, सो वो मुझे लाजमी लाजमी बताना। ओके जी, और राय तो लाजमी है भाई, वो तो आप लोग की लाजमी लाजमी है, कमेंट तो होना ही चाहिए। खैर थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।